अब बात मुंबई की। मॉनसून के आज मुंबई में पूरी तरह से अपना रंग दिखाने की उम्मीद है। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 48 घंटे में इसके तेजी से और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में दक्षिण एवं तटीय महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल मुंबई में भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मॉनसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है और चंद ही घंटों में मुंबई समेत अन्य इलाकों में वो दस्तक देने वाला है। इस समय हम मुंबई से सटे ठाणे शहर में मौजूद हैं और बरसात से पहले सड़क का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये घोड़बंदर रोड की सड़क है और ये छोटा पुल आगे जाकर घोड़बंदर रोड को मिल जाता है। वहां पर रास्ते की स्थिति देखिए, रास्ता किस प्रकार से खराब है। गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। साइड में देख सकते कि पेवर ब्लॉक भी बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उखड़ चुके हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियां आगे दौड़ रही है, स्पीड कम करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत कई सड़कों की नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल की केबल भी बाहर पड़े हुए हैं। ये जमीन के अंदर होने चाहिए, लेकिन इस पर भी अब तक काम नहीं हुआ है। ऐसे ही सड़कों की हाल कई इलाकों में देखने को मिलते हैं। मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण डोंबिवली हो या फिर विरार, वसई, इन इलाकों में यही हाल सड़कों का देखने को मिलता है। हालांकि ये सभी काम जो गड्ढे पाटना और ये सब सड़क की मरम्मत का काम बरसात से पहले ही होने चाहिए, लेकिन अब तक ये काम जैसे कि तैसे पड़े हैं। इस पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी फिलहाल बात नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसे गड्ढे बारिश होने के बाद, पानी भर जाने के बाद दुपहिया चलाने वाले लोगों के लिए जान पर बनाते हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। और इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने देखी। मॉनसून में मुंबई का क्या हाल होता है ये किसी से छिपा नहीं है और रिपोर्ट में भी साफ हमने देखा कि जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं गए हैं। और ऐसे में जब कोविड-19 से भी मुंबई की हालत खराब है, अब मॉनसून की मार भी मुंबई को झेलनी पड़ेगी क्योंकि तैयारी नहीं है। देखिए, कह सकते हैं कि मुंबई दोहरी मार इस बार झेल सकता है। एक तो पहले कोविड-19 की मार मुंबई पर पड़ी हुई है और दूसरा अब मॉनसून आने को है। मॉनसून में हमेशा मुंबई लॉक हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि भारी बारिश अगर होता है, 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, तो मुंबई के कई निचले इलाकों में ये पानी भर जाता है। हालांकि नाला सफाई को लेकर हर बार आरोप प्रत्यारोप दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी रहता है। इस बार सत्ता पक्ष ये कह रहा है, शिवसेना ये कह रही है कि इस बार नालों की सफाई अच्छी तरीके से हुई है और वो अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है, तो कोई डरने की बात नहीं। वाटर लॉगिंग उन्हीं इलाकों में होगी जो लो लाइन में आते हैं। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है, आशीष शेलार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है बांद्रा से, उन्होंने कल दौरा किया मुंबई का और उनका ये कहना है कि सिर्फ 40% ही नालों की सफाई हो पाई है, क्योंकि तमाम बीएमसी के अधिकारी कोविड-19 की काम में लगे हुए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपनी मनमानी की है, काम पूरा नहीं किया है, लेकिन बिल पूरी तरीके से वो वसूल करेंगे। और इस बार अगर मुंबई डूबती है तो उसलिए बीएमसी के अधिकारी और सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये आशीष शेलार का आरोप है। फिलहाल बीएमसी का ये कहना है कि जिन जिन निचले इलाकों में पानी भरता है वहां पर हेवी ड्यूटी के पंप लगाए गए हैं, क्योंकि वो पानी वहां से निकालने की यहाँ पर सुविधा हो पाए। लोकल ट्रेन तो बंद है, भारी बारिश से लोकल ट्रेन तो बंद ही रहती है, तो इस बार लोकल तो चलने वाली नहीं है। सारा यातायात अब सड़क पर डिपेंड है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए काम पे निकलते हैं, कल्याण डोंबिवली, वसई, विरार, ठाणे से मुंबई के लिए निकलते हैं, उन्हें दिक्कतें आ सकती है। अब इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है ये भी देखना होगा। जी, तमाम तरह के दावे, लेकिन दावों की पोल खुल सकती है मॉनसून के आने के बाद। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अपडेट के लिए। चंद घंटों में मॉनसून मुंबई में दस्तक देने वाला है, लेकिन रास्तों पर गड्ढों को अभी तक भरा नहीं जा सका है। ठाणे शहर से देखिए हमारे ये ग्राउंड रिपोर्ट। मॉनसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है और चंद ही घंटों में मुंबई समेत अन्य इलाकों में वो दस्तक देने वाला है। इस समय हम मुंबई से सटे ठाणे शहर में मौजूद हैं और बरसात से पहले सड़क का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये घोड़बंदर रोड की सड़क है और ये छोटा पुल आगे जाकर घोड़बंदर रोड को मिल जाता है। वहां पर रास्ते की स्थिति देखिए, रास्ता किस प्रकार से खराब है।
गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। साइड में देख सकते हैं कि पेवर ब्लॉक भी बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उखड़ चुके हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियां आगे दौड़ रही है, स्पीड कम करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालत कई सड़कों की नजर आ रही है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसे ये इलेक्ट्रिकल की केबल भी बाहर पड़े हुए हैं। ये जमीन के अंदर होने चाहिए, लेकिन इस पर भी अब तक काम नहीं हुआ है। ऐसे ही सड़कों की हाल कई इलाकों में देखने को मिलते हैं। मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण डोंबिवली हो या फिर विरार, वसई, इन इलाकों में यही हाल सड़कों का देखने को मिलता है। हालांकि ये सभी काम जो गड्ढे पाटना और ये सब सड़क की मरम्मत का काम बरसात से पहले। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों पर हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। इस बार का मानसून मुंबई और उसके आसपास लोगों की मुसीबत और बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बार नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाई है। जानकार कहते हैं कि 50% भी नालों की सफाई ठीक से नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो पेड़ों की जो छटनी की जाती थी मानसून के मौसम में, वो भी नहीं हो पाई है। तो मुंबई और उसके आसपास पेड़ गिरने की घटनाएं ज़्यादा आ सकती हैं सामने। इतना ही नहीं, जर्जर इमारतों से लोगों को मानसून के समय में मुंबई में खाली कराया जाता है, मुंबई के आसपास खाली कराया जाता है। लेकिन इस बार नोटिस तो दी गई है, लेकिन जो जर्जर इमारतों से लोगों को खाली नहीं कराया गया है। तो कई सारे मुसीबतें हैं मुंबई के सामने। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस समय जो कचरे की सफाई है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मानसून में मानसूनी बीमारियां आती हैं तो लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जो मुंबई और उसके आसपास के जो शहर हैं वो कोरोना के प्रभाव में हैं और बहुत सारा कोरोना का वहाँ पे संक्रमण है। और ऐसे में अगर बरसाती बीमारियां आती हैं तो लोगों के इलाज के लिए भी दिक्कत आ सकती हैं और लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसून मुंबई और उसके आसपास के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, कल्याण।